आज के डेट में बड़ी पार्टी बीजेपी है। ये बात तो सच है कि हारा हूं, तो हारने के बारे में मैं क्या बोलूं। और आरोप लगते रहते हैं, पीछे के प्रदेश अध्यक्षों पर भी लगा है, पीछे के प्रभारियों पर भी लगा है। चूंकि जदयू को, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप सवाल कर सकते हैं कि जदयू को कैसे, वो तो गठबंधन में है। तो जदयू के इसलिए कि वो बड़ा भाई बन करके बड़ा नेतृत्व लेना चाहते थे, तो इसलिए उनका सीट का संख्या देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कैंडिडेट लड़ रहे थे। पॉलिटिकल पार्टी हम लोग इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के साथ नहीं लड़ रहे थे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उम्मीदवार लड़ रहे थे। जी नमस्कार, मैं अनमोल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है भारत की पुकार। दोस्तों, हमारे साथ जो मेहमान है बहुत ही खास है। आप लोग चेहरा देख के पहचान गए होंगे, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी। तो सर, आपका स्वागत है भारत की पुकार। थैंक यू, आपको भी स्वागत। और इलेक्शन के पहले मिले थे, अब इलेक्शन के बाद मिल रहे हैं, तो आपका सवाल जो है, जो होगा, बहुत दबंगता से लेंगे आपके सवाल के जवाब। अब दबंगता से पूछो। चलिए, धन्यवाद सर। कैसा महसूस कर रहे हैं ये बताइए पहले। देखिए, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि पहली बार इंडिया गठबंधन के 243 सीट पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कैंडिडेट लड़ रहे थे। पॉलिटिकल पार्टी हम लोग इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के साथ नहीं लड़ रहे थे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उम्मीदवार लड़ रहे थे। और हम लोग के सामने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ रही थी। दूसरी जो बात है कि बीजेपी जो है, चुनाव जो लड़ रही थी, इंडिया गठबंधन के आरजेडी, कांग्रेस और जदयू को भी हराने के लिए चुनाव लड़ रही थी। चूंकि जदयू को, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप सवाल कर सकते हैं कि जदयू को कैसे, वो तो गठबंधन में है। तो जदयू के इसलिए कि वो बड़ा भाई बन करके बड़ा नेतृत्व लेना चाहते थे, तो इसलिए उनका सीट का संख्या देख लीजिए। आज के डेट में बड़ी पार्टी बीजेपी है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी 3 दल से लड़ रही थी, उसमें जदयू भी शामिल थी। अच्छा सर, एक चीज हम थोड़ा सा अपने जनता को प्रयास करेंगे आपसे पूछने का कि हमारी जनता कंफ्यूज है, तमाम तरह का अफवाह उड़ रहा है। उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है, जैसा कि टिकट को बेच दिया गया, सही आदमी को नहीं दिया गया। इसको कैसे देख रहे हैं सर, थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन में, कई जगह प्राइवेट में भी, ये जब कोई निर्णय लेंगे, ठोस निर्णय लेंगे, तो ये पक्का है कि असंतोष होगा। उसमें भी पॉलिटिकल पार्टियां में लाख हजारों उम्मीदवार होते हैं, टिकट तो एक कम मिलना है। तो जिनको टिकट नहीं मिलेगा, वो क्या आरोप लगाएंगे? वो तो ये बोलेंगे कि हमको नहीं मिला, ये नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जरूर बोलेंगे कि टिकट बिक गया, दलाल घुस गया, चोर घुस गया, चंडाल घुस गया, ये जरूर बोलेंगे। लेकिन खैर, बोलने पर तो रोक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि अपने प्रतिद्वंदी से भी दुर्भावना नहीं रखती, और अपने पार्टी के अंदर जो वर्कर हैं, जो निराश है, उस बोलने की पूरी अभिव्यक्ति कांग्रेस पार्टी में ही है। तो लोग बोलते हैं, आरोप लगाते हैं। मुझे ये देखना है कि जो आरोप लग रहे हैं क्या सच है। तो ये तो मैं महसूस कर रहा हूं, या जिन पर भी, हमारे प्रभारी पर और हमारे सीएलपी पर जो आरोप लग रहे हैं, मुझ पर जो आरोप लग रहे हैं, तो ये तो मुझे पता है ना। दूसरा कुछ भी करे, उसके लिए क्या परवाह करना। ऐसे बहुत आरोप लगते हैं और आरोप लगते रहते हैं। पीछे के प्रदेश अध्यक्षों पर भी लगा है, पीछे के प्रभारियों पर भी लगा है। इसका मतलब काम करना छोड़ दे? दो ये बात ना होगा। काम करोगे तो बदनामी होगी, काम नहीं करोगे तो जिंदाबाद होगी। तो ये बोलो आप कि काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उन कार्यकर्ताओं से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी को पार्टी के एक रीढ़ हो,
पार्टी आपको मौका देती है, पार्टी सबको मौका देती है, लेकिन आपकी अपनी बात, अपनी भावना से अवगत आपको पार्टी के फोरम पर रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसकी कई फोरम है और उस फोरम में सब बड़े लीडर होते हैं, तो वहां रखनी चाहिए। लेकिन जो लोग मीडिया में बात किए हैं वो पार्टी के विचारधारा के लोग नहीं हो सकते हैं, वो स्वार्थी लोग हो सकते हैं जो इस तरह के आरोप लगाते हैं। अच्छा सर, हम आपसे 2-3 सवाल और करेंगे सर। एक सवाल ये रहेगा कि जब आप आरोप की बात कर रहे थे, तो आरोप आप पे ये भी है कि आप अपना सीट खुद नहीं बचा पाए। इसको थोड़ा-सा डिस्क्राइब कीजिए, बस 2 शब्दों में सर। देखिए, ये बात तो सच है कि हारा हूं, तो हारने के बारे में मैं क्या बोलूंगा, हारा हूं। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको आरोप लगाना चाहिए, लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। जीत जीत होती तो जीत होती, हार है तो हार है, इसमें कहाँ दिक्कत है। चलिए, जो लड़ेगा वही ना हार-जीत करेगा। हारेगा। जी सर, लेकिन आपसे हम थोड़ा-सा एक चीज़ और जानेंगे कि आप लोगों को 60 सीट मिलता है, लेकिन 6 सीट आता है। आपको ये चीज़ नहीं लगता है सर कि मेरा कांग्रेस है, इसको एक अलग स्टैंड लेना चाहिए? मतलब जो हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, वो अपना मतलब अपना पूरा सब चीज़ होता तो बढ़िया से काम होता। देखिए, ये अलग विषय है, इसका जवाब अलग समय में देंगे, ठीक है। और हम लोग लड़े अच्छा से, वोट चोरी हुआ है अच्छा से, वोट चोरी करके सरकार बना लिया है अच्छा से, इसलिए जो जीता वो सिकंदर वाली बात है। कैसे जीता वो कोई नहीं देखता है। सबके खाते में महिलाओं को, आजीविका को लगा करके रिमाइंड करना कि आपके खाते में पैसे गए हैं कि नहीं गए हैं, तो सीधे सीधे वोट चोरी हुआ है। हम लोग हारे थोड़े हैं, हम लोग सामने से लड़े हैं और सब मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर लड़े हैं। आप हमारा वोट प्रतिशत देख लीजिए, वोट प्रतिशत देखोगे ना। जी सर। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे कि आपका रोड मैप क्या होने वाला है आगे, बस आखिरी? अभी हम लोग आज से बैठना शुरू किए हैं। रोड मैप जो भी होगा आपके बीच होगा, आपको प्रेस रिलीज के माध्यम से मिलता रहेगा, बाइट के माध्यम से हमारे प्रवक्ता राजेश जी बैठे हुए देते रहे, आपकी जानकारी मिलती रही। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही बेबाक, बहुत ही सटीक और बहुत ही बेहतरीन जवाब देते हैं। बाकी आप क्या सोच रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।